प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक तेज बाग 2 का काव्यखंड करेंगे, जिसमें हमारी पहली कविता बनती है पद, जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है। और जैसे कि पीछे आपने देखा पहले पैरे में, जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ पे गोपियों के लिए उद्धव के द्वारा एक योग संदेश भेजा जाता है। और उस योग संदेश में गोपियाँ जब उसको सुनती हैं तो उन्हें काफ़ी दुख होता है और वो उद्धव के बारे में काफ़ी भला बुरा भी कहती हैं। इन्हें उसको काफ़ी उलाहने भी देती हैं। कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण के पास होते हुए भी उनको नहीं जान पाए। तो इस तरह से जब उन्होंने उद्धव के बारे में पता चला तो और योग संदेश के बारे में पता चला तो गोपियाँ उद्धव को क्या कहती हैं वो आगे देखिएगा। हमारा दूसरा पैरा बनता है मन ही मांझ रही, कहीं कहिए जाए कौन पे उधो, नाहीं परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बीथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी विरहनी विरह दही। चाहती हुती गुहारी, जित ही ते उतते दार भई। सूरदास अब धीर धरी, क्यों मर्यादा न लेही। तो इन पंक्तियों में सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि जिन्होंने हमारे लिए जो योग संदेश भेजा है, उस योग संदेश का हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। हम तो केवल उन्हीं से लगाव करती हैं और उस योग संदेश जो उन्होंने श्री कृष्ण जी ने तुम्हारे माध्यम से भेजा है, उस योग संदेश से हमारी विरह अग्नि को और अधिक बढ़ा दिया है। और जिधर से भी हम इस योग संदेश की विरह अग्नि के कारण जिधर से भी हम मदद की गुहार लगाते हैं, उधर से ही ये योग संदेश की जो है वो धारा बहती हुई उन्हें नजर आती है या सुनाई पड़ती है। और अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि जब वही मर्यादा का पालन नहीं करते तो हम अपनी मर्यादा का पालन क्यों करें। तो देखिएगा, गोपियाँ उद्धव को उलाना देती हैं, मन ही मांझ रही। गोपियाँ कहती हैं मन की मन। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे तो उनसे जो लगाव था, उस लगाव के कारण वो कहती हैं जो बातें हम कहना चाहती थी, प्रेम भरी बातें श्री कृष्ण से कहना चाहती थी, वो बातें हमारे मन की मन में ही रह गई हैं। यानी मन ही मांझ रही। जो हम उनसे बातें करना चाहती थी वे बातें हमारे मन की मन में ही रह गई। जब वो बातें करनी थी उन्हें, उससे पहले वो मथुरा जा चुके थे या मथुरा चले गए थे। आगे देखिए, कही जाए कौन पे उद्धव। हे उद्धव, तुम अपने इस योग संदेश के बारे में कहते जाइए कौन पे उद्धव। हे उद्धव, इस योग संदेश का हमारे ऊपर ना ही कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अर्थात ये भी कह सकते हैं हम, कहाँ जाएं इस योग संदेश के कारण, और कौन पे किसे कहें, ना ही प्रत कही और ना ही हम अपनी बात किसी को कह सकते। दोनों तरह से हम इसको कह सकते हैं। आगे देखिएगा, अवधि आधार आस आवन की। अवधि मैंने जो उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा, उस समय को आधार मान करके, आशा से, आवन मैंने आने की,
यानी उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा, इस आशा को आधार बना करके क्या है, अब तक वो तन मन व्यथा सही, तन मन में व्यथा को सह रही, कष्टों को, दुख को सह रही हैं। यानी वो नहीं आए, इसलिए वो तन और मन से दुखी हैं, परेशान हैं। आगे देखिए, अब इन जोग संदेश ने, हे दो, जो तुमने जोग संदेश ने संदेश सुनी सुनाया है, बताया है, दिया है, उस योग संदेश को सुन सुन करके क्या हुआ है, विरहणी हम विरहणी, विरह दई, विरहणी, जो गोपियां अपने आप को विरहणी कहती हैं, उन विरहणियों की विरह, विरह की अग्नि और अधिक चल गई है। यानी वो विरह की अग्नि में और अधिक जलने लगी हैं। यानी उनके न आने के कारण उनका जो वियोग है, उस वियोग में वो और अधिक चलने लगी हैं। आगे देखिए, चाहती हुती गुहार जितते, चाहते हुए भी, हुती मैंने हुए भी, गुहार मैंने मदद पुकारना, जितर जित 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 ही, जिधर ते मैंने ते, यानी वो इस योग संदेश से बचने के लिए वो जिधर से वो मदद के लिए जिधर से भी वो गुहार लगाती, आवाज़ लगाती हैं, उतती धार भई, उत मैंने उधर, ते मैंने से, उधर से ही, धार मैंने धारा, भई मैंने बहने लगी है, उधर से ही योग की धारा वो बहने लगती है। यानी उधर से ही उन्हें योग संदेश की आवाज़ें वो सुनाई देने लगती हैं। आगे देखिएगा, सूरदास अब धीर धरी क्यों, सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कहते हैं कि अब धीर धरी, अब हम धैर्य धारण क्यों धरें, क्यों धरें। कविदास जी, सूरदास जी कहते हैं कि, सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कहते हैं कि अब हमें धैर्य धारण क्यों धरें, मर्यादा न ले ही, जिन्होंने मर्यादा न मैंने नहीं ली, मैंने रखी, जिन्होंने मर्यादा का पालन नहीं किया, जिन्होंने मर्यादा नहीं ली, मर्यादा नहीं रखी, तो हम मर्यादा का पालन क्यों करें, हैं। तो सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से कहा है, जब उन्होंने ही मर्यादा का पालन नहीं किया तो हम मर्यादा का पालन क्यों करें। तो यहाँ पे यही बात कही है गोपियों के द्वारा। तो जब वही धैर्य धारण, अब वो धैर्य धारण क्यों करें, ठीक है। वो उन्हें एक व्यंग्य कसती हैं कि जब उन्होंने जो वचन उन्होंने दिया था उस वचन का पालन नहीं किया, उन्होंने मर्यादा का पालन नहीं किया, तो हम मर्यादा का पालन क्यों करें, हम भी अपनी मर्यादा को तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारी व्याख्या बनती है। और आपको पता है पीछे की तरह से सर आपने जो व्याख्या का जो बनता है, जैसे सर सबसे पहले संकेत, प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर भाव और विशेष है, वो आपने कंटिन्यू पीछे की तरह वो करते रहना। जैसे भी बनता है भाव और विशेष, वो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको ये लगता है कि पीछे हमने किया था उसी पैरे के अकॉर्डिंग है, तो आप पूर्वत भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।